चलो जल्दी करो। शाबाश तरीबा, आग लगा भाई। तरीबा आग लगा दे भाई, आग लगा दे, सांप आ जाएगा। दरीबा हमारे पास वक्त बहुत कम है, दरीबा जल्दी करो। ये जल ही नहीं रही है। दरीबा तुमसे नहीं हो रहा, मैं चलाती हूँ। अरे मैं चला रहा हूँ। ले आप पहला आपके चक्कर में सांप पहले आ जाएगा। अली तू ही कुछ कर। चल अली लगा दे आग। फकरी कोई मामूली सांप नहीं है। आजमाने दो बेवकूफ इंसानों को चालाकी, लेकिन अब फकरी नहीं रुकेगा। अब वो हैवान इससे आगे नहीं आ पाएगा। शाबाश दरीबा। लेकिन ये आग लगाई किसने? तुमने तो लगाई नहीं लगाई तुमने अभी। ऐसे मत, स्टॉप। जल्दी से भाग, गाड़ी की तरफ भागिए। जल्दी भागो। जनाब यहाँ खतरा है, हम जमात खाने की तरफ जा रहे हैं, आप लोग भी चलिए। अब हम तुम मामूली लोगों के साथ रहेंगे। जाओ निकलो ऐसे, और भी महफूज जगह है परवाज में। सब अंदर चलो, आ जाओ सब लोग जल्दी। सब दरवाजा बंद करो जल्दी। जल्दी कीजिए, रुकिए। दरवाजा बंद करो जल्दी। दरीबा जल्दी आइए। जल्दी आओ। इन दोनों की जान बचाने के लिए सबकी जान खतरे में डाल सकते हैं। दरवाजा बंद करो, बंद करो। दरीबा जल्दी आइए। जल्दी आओ। दरीबा जल्दी आइए। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? जल्दी से आओ। बंद करो दरवाजा। खुदा का लाख लाख शुक्रिया। अरे कुचल दोगे क्या? अरे सांप अंदर नहीं आ सकता है। अरे कोई इनको सब्र करने को बोलो, कोई तो चुप कराओ। अरे हम सब क्या कर रहे हैं? रुकिए। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग यूं ही भगदड़ मचाते रहेंगे तो कुछ सही नहीं होगा। अपनी ताकत को जाया मत कीजिए, सब्र रखिए थोड़ा। न जाने कितने वक्त तक हमें इस जमात खाने में रहना होगा और हमारे पास कोई जरिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। हम लोग जमात खाने में ही महफूज हैं। नहीं लगता मुझे कि मैं कभी
शाही सड़क पहुंच पाऊंगा। पहले वो 40 चोर और अब ये सांप फकरी। नाजिया जोरावर सबके सामने मारा गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। ये 40 चोर किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम देखना, सब एक के बाद एक सब ऐसे ही मारे जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है शाही सड़क पहुंचने का मेरा ये ख्वाब मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। ऐसा मत कहिए ना अजीज। इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं करी मैंने। न जाने वो तलिस्मान कहाँ पहुंच गया होगा। बिना तलिस्मान के ना ही मैं बड़ा हो सकता हूँ और ना ही अपने लोगों को सांप से बचा सकता हूँ। बाबा कहाँ चले गए आप? मिल जाओ ना बाबा। दरवाजा खोलिए, अंदर आने दो। दरवाजा खोलो, अंदर आने दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? दरवाजा खोलने दीजिए, कोई बाहर है। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोगों को ये मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। दरवाजा खोलिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? समझने की कोशिश आप कीजिए, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप जाइए अंदर। देखिए, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, आप हमें मजबूर मत कीजिए, हम और भी कुछ कर सकते हैं। चलिए हटिए। कैसे लोग हैं आप लोग? हमारी आपसी रंजिश एक तरफ है, लेकिन बाहर मासूम जाने जा रही है। देखिए, लोगों की जान खतरे में है। अल्लाह के वास्ते हमें दरवाजा खोलने दीजिए। दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे खोलने दीजिए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलने दीजिए। शुक्र है अल्लाह का, मैं अपने घर पहुंच गया। उस सांप का क्या? बचाओ, 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 बचाओ। क्यों नहीं रहे? पापा आप कहाँ हो? पापा यार, ये क्या कर रहे हो? वो ना मेरा खिलौना गिर गया था, वही लेने आया था। बाहर सांप घूम रहा है और तुम्हें खिलौने की पड़ी है। बाबा आप ठीक तो हो ना? मारूफ सांप की दहशत में मैंने आपको खो दिया, मुझे माफ करो बाबा। उस सांप ने सबके सामने जोरावर को खा लिया, मैं बहुत डर गया था। जानता हूँ जोरावर कैसा भी था, लेकिन था तो हम में से एक। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अल्लाह उसे जन्नत बख्शे, लेकिन हम और लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। पोया पापा आप मुझे समझाओगे यहाँ हो क्या रहा है? आप इतने छोटे कैसे हो गए और आपने क्या लिबास पहना है? पापा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बताओ पापा, यहाँ चल क्या रहा है? अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, मैं सबको बता दूंगा कि आप। पोया 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 मेरी बात सुन, सब्र, थोड़ा सब्र।
मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुन और मुझसे वादा कर, ये बात सिर्फ अपनी तक रखेगा, किसी और को नहीं बताएगा। वादा? बाबा, ये पोया का वादा है। आप जो भी बात कहोगे वो ये पोया कभी नहीं कहेगा किसी से। बोलो बाबा। रखवाला? रखवाला? कहाँ है रखवाला? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कहाँ है रखवाला? क्यों नहीं आया अभी तक? क्या कर रहा है पोया? तूने अभी अभी मुझसे वादे किए थे किसी को बताएगा नहीं, ऐसे निभाएगा अपना वादा? पापा, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और पापा, आप भी रखवाले हो? कैसे? बहुत लंबी कहानी है छोटे, ध्यान से सुन। अब्बू के सामान में एक नक्शा मिला था जिसके सहारे मैं वहां पहुंच गया था। मेरी जान वहां जाने ही वाली थी कि तभी मैं जादू से अचानक प्रवास में लौट आया। मैं जादू से लौट आया क्योंकि तलिस्मान मेरे पास था। उस तलिस्मान की जादू की ताकत को मैं समझने की कोशिश कर ही रहा था, मैं जादू सीख ही रहा था कि तभी प्रवास में 40 चोर वापस आ गए और उस तलिस्मान की मदद से मैंने उस 40 चोरों में से एक दज्जाल को खत्म करा। तूने जो हवा में उसकी जुआ खाने के पहरेदार के मुंह में अंडा डाला था वो भी मैंने जादू से किया था, और फिर जुआ खाने में तेरे हाथ से उस शख्स का गिरना भी मैंने जादू से ही किया था। यतीम खाने में तुम लोगों के लिए अच्छा खाना, खिलौने और शानदार कपड़े, ये सब जादू से किया था मैंने। जो कह के पूरा करता है अपना हर दावा, उसे बच्चे प्यार से कहते हैं अली बाबा। मामूली गली में वो शाही दावत वाला मेज भी मैं ही जादू से उड़ा के लाया था। मतलब सबका रखवाला मेरे पापा है। पापा, आपको क्या लगता है? मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। बेटा, बिना तलिस्मान के ना ही मैं जादू कर सकता हूँ और ना ही पहले जैसा बन सकता हूँ। क्या? बिना तलिस्मान के ना ही मैं बड़ा हो सकता हूँ और ना ही लोगों को उस सांप से बचा सकता हूँ। पापा, आप फिक्र मत करो, रखवाले को एक अव्वल साथी मिल गया है। मैं बचपन से ही जानता था कि ये पोया किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ है। मैं बनूंगा रखवाले का रखवाला। क्या बात है, तो मेरे छोटे साथी, अब बेटा जरा ये भी बता दे कि बाहर जो सांप हमारा इंतजार कर रहा है उसे बच के कैसे जाएंगे? उससे बचने के लिए हमें कोई ठोस तरकीब चाहिए। पापा, आप सही कह रहे हो कि मैं खुशी के मारे सांप को भूल ही गया था। यहाँ सब लोग कितने डरे हुए हैं। जीना आपा, शोभा की बहुत फिक्र हो रही है। अगर वो पर्पस में ही हुए, सांप ने उन्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी, 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 क्या हुआ दादी? कोई पानी लाइए जल्दी। लीजिए दादी। आप ठीक है? देखिए, जब तक हम सब जमात खाने में, तब तक हमें सारा खाना पानी मिल बांट कर इस्तेमाल करना होगा। हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना है। ऐसे कैसे रख दे एक साथ? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हम साइड सड़क से हैं। बस कीजिए, इस खौफनाक हादसे में मेरा जोरावर मारा गया और आप सबको खाने की परवाह है। संभालिए अपने आप को।
जोरावर के जाने का गम हम सबको है, लेकिन इस समय हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। जोरावर जा चुका है, लेकिन जो जिंदा है... जिंदा तो जोरावर को होना चाहिए था, और मरना तुम जैसे मामूली गली के कीड़ों को। अरे अगर उस सांप को मारना ही था तो तुम में से किसी एक को खा जाता। मेरे बेटे जोरावर को क्यों? तुम सब अपने खाने का सामान इस्तेमाल करो, क्योंकि इस अफरा तफरी में हम शाही सड़क के लोग भी पूरा राशन और बाकी सामान नहीं ला सके। इसलिए तुम सब हमारे सामान की तरफ नजर उठा के देखना भी मत, इसमें तुम्हें जरा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। पता नहीं हमें यहाँ कब तक मरना है, इसलिए तुम लोग जहाँ हो वही रहना, और हम वही हैं जहाँ हमें होना चाहिए इस हालात में। शाही सड़क के लोग इस तरफ आ जाओ। मौत सर पे खड़ी है और इन सबकी शाहियां करने उतर रही। मेरे पास तलिस्मान होता तो ये नौबत कभी आने नहीं देता। मैं क्या करूं? जब तक वो तलिस्मान मुझे नहीं मिलता, मैं चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। कैसे मारूं इन सांप को? खुसरो, जमात खाने में पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है ना? हाँ, वो दरवाजा बंद है कि नहीं? अगर वो दरवाजा खुला रह गया तो सांप अंदर आ जाएगा। हम सबको मिलकर वो दरवाजा बंद करना होगा। हाँ तो एक काम करो, तुम सब लोग जाओ और वो दरवाजा बंद कर दो। हम अकेले क्यों जाएं? शाही सड़क से भी लोग चलेंगे हमारे साथ। अरे हम लोग क्यों जाएं? तुम लोग जाओ, ताकि वो सांप हम सबको खा जाए और तुम लोग यहाँ महफूज रहो। नहीं, तुम्हें जाना होगा शाही सड़क से। सबको जाना होगा। आप साहब मारने से पहले ये नहीं सोचेगा कि कौन शाही है कौन मामूली, बस मार देगा। इसलिए आपको भी साथ चलना होगा। आप में से भी किसी को हमारे साथ चलना होगा। होया, बेटा उनके नजदीक ले चल मुझे। मर्जीना, होया सुन, उसके पास चल। ये लीजिए, उसे आपको मार दीजिए। मैं क्या करूं? आज ये सांप मौत बन के मेरे अपनों के सर पे खड़ा है। कहाँ है वो तलिस्मान? ये मौत का खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने है और सभी को अपनी आगोश में समेटे जा रहा है। आज तलिस्मान के बिना इतना बेबस हो गया हूं कि चाहकर भी किसी को नहीं बचा पा रहा हूं।